नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, हमारी जो ये वीडियो है ये किसान भाइयों धान की नर्सरी के ऊपर है और इस वीडियो में हम आपको बेहद ही महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। किसान भाइयों, जितने भी किसान भाई हमारे धान की खेती करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है नर्सरी को किसान भाइयों पैदा करना, क्योंकि नर्सरी बीज ला के डालना आसान होता है, उसके बाद इतनी गर्मी में नर्सरी को तैयार करना ही सबसे बड़ी बात होती है। किसान भाई, जैसे कि अभी हम आपको खेत दिखा रहे हैं, ये किसी का खेत नहीं बल्कि हमारा खेत है, इसमें दिखा रहे हैं। ये आपको पूरी जो नर्सरी है दूर तक आपको पूरी ही ऐसे दिखाई दे रही होगी कि कहीं कहीं आपको पौध दिखाई दे रही है और ये देख सकते हैं पूरी जगह खाली होगी। किसान भाइयों, क्या कारण हुआ है आपको हम नज़दीक कैमरा करके दिखा देते हैं। हमारी जो नर्सरी है इस तरह से हरी होने के बावजूद उसके बाद ऐसे सूख रही है और ऐसे एक नहीं बहुत ही जगह है जो बीच बीच में पूरी सूख चुकी है और किसान भाइयों इसकी बराबर देख रेख कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सूख रही है और पानी की भी कमी नहीं है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, उसके बाद भी सूख रही। और क्यों सूख रही है इसका कारण भी बताएंगे और इसको कैसे रोका जा सकता है। और किसान भाइयों, ये आपके साथ भी हो रहा होगा, तो अगर ये समस्या आ रही तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। किसान भाइयों, होता क्या है कि इसमें नर्सरी का सूखने के कई कारण हो जाते हैं। जिंक की कमी, आयरन की कमी, ये महत्वपूर्ण दो कारण होते हैं, आयरन और जिंक की कमी ये तो रहते हैं किसान भाई। और दूसरा कारण क्या हो जाता है, कई बार कीट भी लग जाता है, इस वजह से भी सूखनी चालू हो जाती है। कई बार कोई ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे नर्सरी पैदा करने के लायक नहीं होते हैं, वहाँ पे नर्सरी डाल दी जाती, तब भी ऐसी समस्या आती है। बहुत सारे कारण हो जाते हैं, पर जो मुख्य कारण होते हैं वो किसान भाई आयरन और जिंक की ही कमी होती है। इस वजह से भी नर्सरी पीली होकर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। ये समस्या किसान भाई होती है। अब इसकी रोकथाम कैसे करनी है, इसके लिए क्या करना है किसान भाई, सबसे तो पहले आपको अपने खेत का निरीक्षण करना। अगर देखना इस प्रकार से नर्सरी आपकी भी सूख रही, पीली होकर सूख रही है, उसको रोकथाम करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्सरी एक ऐसी चीज़ है धान की। किसान भाई, जब धान लग रहा होता है नर्सरी कम हो जाए तो कोई देता भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान अब इतना महंगा बीज है अपने लिए ही नर्सरी पैदा कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। तो किसान भाइयों, ये ना हो कि समय निकलने के बाद आपका धान का खेत रह जाए और आप नर्सरी पैदा भी ना कर सकें। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना है, जो 2 से 4 चीज़ें हम अपने खेत में डाल रहे हैं वो आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी जो नर्सरी है पीलापन रुक जाएगा और इसको कंट्रोल कर लेगी। किसान भाइयों, अगर 1 बीघा आपने नर्सरी डाली तो हम 1 बीघा के हिसाब से मात्रा बताएंगे। अगर आपके पास खेत कम है उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। हम 1 बीघे की जो मात्रा बताने जा रहे हैं, 1 बीघे में अगर आपने नर्सरी डाल रखी है, आपका लंबा चौड़ा खेत आपने रुपाई करनी है, अगर 1 बीघे में आपने नर्सरी डाल रखी है तो 1 बीघे के लिए किसान भाइयों आपको आधा किलो जिंक लेनी है, 1 किलो किसान भाइयों आपको आयरन लेनी है और किसान भाइयों उसके साथ आपको 250 ग्राम आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। किसान भाइयों, ये 3 चीज़ें होगी, आधा किलो जिंक, 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड और किसान भाइयों 1 किलो आयरन। और किसान भाइयों आपको 2 से 3 किलो आपको यूरिया लेनी है। और इसके साथ किसान भाइयों आपको जो अभिमन्यु कंपनी के बाहुबली आता है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और कई चीज़ें पाई जाती, आधा किलो आपको ये लेना है। इतनी चीज़ों को किसान भाइयों आपको लेकर मिक्स करके अपनी जो 1 बीघा नर्सरी का डाल रखी है, 1 बीघे की मात्रा बता रहे हैं, उसमें आपको शाम के टाइम आपको छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, पीलापन धान में जिंक की वजह से, आयरन की वजह से, जिस वजह से भी होगा उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर देगा और किसान भाइयों उसको रोक देगा। ये ग्रंटेड है किसान भाइयों, और ये हम अपने खेत में कर भी रहे हैं और इससे रिजल्ट भी मिला है। तो किसान भाइयों, इस चीज़ को आप करके अपनी धान की जो नर्सरी है उसकी रोकथाम पीला होने से आप रोक सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद करेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।